नमस्ते संजीव जी। नमस्ते कल्पना जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते कल्पना मैडम। जी। अ, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है? क्या करते हो आप लोग? हेलो कल्पना जी। यस मैम। हाँ, एस्ट्रोलॉजी आती है क्या? नहीं, ज्यादा तो नहीं आती, बस वही जो आपसे सीखा है, बस थोड़ा बहुत उसी में करती रहती हूँ कुछ कुछ। अच्छा, आपने मुझसे क्या सीखा है कल्पना जी? वही कैपी एस्ट्रोलॉजी था ना। ओके, केपी तो फिर तो बहुत आता है, यानी केपी सीखा है ना, फिर कुछ जरूरत ही नहीं है आपको पूछना। आती है ना, फिर तो अच्छी हाँ तरह से हाँ एस्ट्रोलॉजी आती है आपको। हाँ हाँ अ, हाँ। क्योंकि ये जो भी हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है केपी बेस से मैंने है, तो मैंने कहा अटेंड कर लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या है, जानना चाहिए हर चीज। सही बात है। हम लोगों को एक्चुअल में बोलती कोर्स करो ना करो, लेकिन वो कोर्स का मतलब क्या है ये तो मालूम होना चाहिए ना, है ना? हाँ, वही कह रहे हैं, नॉलेज हाँ, बहुत जरूरी है। नॉलेज हाँ, होना करना जरूरी है। आपको करना कभी नहीं किसका करना भी। वो तो। हाँ, वो तो हमारे इंटरेस्ट पे भी रहता है और हमको कितना समझ में आता है उस पे भी डिपेंड रहता हाँ, है ना? असल में क्या है कि मुझे ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस हमने नॉलेज के लिए सीख लिया। अच्छा। नहीं, ज्ञान कैसा के होता लिए। है कल्पना जी, इंटरेस्ट बहुत लोगों को नहीं रहता, लेकिन ज्योतिष में फिर अपने आप हम आगे क्यों बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो चीज हमारी लाइफ से रिलेवेंट करने लगती है ना, कहीं ना कहीं। हमको लगता है अरे हम्म। हाँ, ये जो बता रहा है सही बता रहा है, हाँ ये भी बता रहा है सही बता रहा है। हम लोग कैसे है कि भाई आपने मेरे हम लिए तो कुछ बताया नहीं मैम, तो मैं क्या बताऊं आपसे। तो आपने कभी पूछा नहीं होगा। देखो कल्पना जी, बिना पूछे है ना, मुझे क्या पता मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए। नहीं तो अगर कोई मुझे पूछता है तो बहुत बार तो ऐसा होता है मेरे स्टूडेंट्स लोगों की, मैं चलते चलते कुंडलियाँ कितने लोगों की, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें डिस्कस हो जाती है, या कोई फोन मेरे, लगा के पूछ मेरे लेता है। ऐसा कोई इशू नहीं है लाइफ में। बस ये हाँ। कि थोड़ा सा, जैसे मेरा अपना जो पर्सनल इशू है वो स्टडी में थोड़ा फोकस कम हो पाता है, ज्यादा हो नहीं पा रहा है मुझसे। ओके, तो फोकस के हिसाब से अभी आप आपके वेस्ट को भी देखो, और दशा क्या चल रही वो भी देखना चाहिए, और सैटर्न क्या है वो भी देखना चाहिए। बहुत सी चीजें रहती है, घर में कहाँ बैठ के तो पढ़ाई करती वो हल्का भी फुल्का देखना अगर चाहिए। आप हिंट कर दोगे तो शायद हम उस पर ध्यान दे लेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं भई, हमारे स्टूडेंट है और जो बोलेंगे तो आप बैठो, नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में फेस करके साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप बैठते हो अच्छे से तो आपका ध्यान लगता है ना? तो या फिर आप नॉर्थ में भी बैठ सकते हो, तो भी अच्छा ध्यान हमारा लगता है हाँ, पढ़ाई जैसे में। हमारा नहीं तो क्या डेट ऑफ बर्थ से होता है ऐसा कुछ। नहीं, डेट ऑफ बर्थ से नहीं, वास्तु के हिसाब से बताती हूँ मैं, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। डेट ऑफ बर्थ तो आपको सर को पूछना पड़ेगा, सर न्यूमरोलॉजी करते हैं, मैं नहीं करती। हाँ, ऐसे तो न्यूमरोलॉजी मेरे पति देव भी करते हैं, बस ये कि अभी थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस चल रही है। हाँ, ठीक है ना। नहीं देखो, अपने-अपने कैपेसिटी पे रहता है, हमको क्या अच्छा लगता है ना, तो जैसे मुझे हाँ, एस्ट्रोलॉजी वही में अच्छा चीज। है, तो सर न्यूमरोलॉजी में करते हैं, अपना-अपना है चॉइस। हम यही बोल रहे थे, जैसे आपने बोला ना, देखो कोई सा भी कोर्स है, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा बोला कि भई भले ही हम कोर्स करें, नहीं करें, हमको जानकारी होना चाहिए। तो हाँ इसी संदर्भ में मैं आपको बता रही थी कि बीटीआर है ना, क्या है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। नमस्ते निवेदिता जी, प्रिया जी, दीपक जी, है ना? तो हम लोग बीटीआर देखेंगे, बीटीआर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, है ना? तो हाँ बीटीआर, अभी ये देखो, आप लोगों को स्लाइड दिख रही है क्या? हाँ। वो हाँ, ये तो क्लॉक की तरह लग रहा है, क्लॉक। हाँ, वही यानी दिख रही है। देखो बीटीआर क्यों हम करना ज़रूरी है, पहले मैं बताती हूँ। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है ना, जन्म समय शुद्धिकरण। अभी शुद्धिकरण क्या है, हम बोलते हैं जैसे पानी शुद्ध है, ये शुद्ध, तो हमारा टाइम भी है ना, जो बर्थ का टाइम रहता है कभी कभी गलत रहता है ना। कि हम बोलते हैं कि भाई कैसा रहता है, कोई बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं 8 बजे पैदा हुई हूँ, 8:15 बजे पैदा हुई हूँ, 8:45 पैदा हुई, या 5-10 मिनट का भी टाइम डिफरेंट रहता है ना। तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है। अब लोग बोलेंगे कि भई क्या इतना ज़रूरी है कि 10-5 मिनट भी हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं? तो जो लोग केपी करते हैं उन लोगों को मालूम है कि ये 10-5 मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं ना। होते अगर हैं। 10-5 मिनट अगर चेंज हो तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमारा सब लॉट चेंज हो जाता है। सब लॉट चेंज हो जाता है तो पूरा ही इंसान का कैरेक्टर, इंसान का पूरा लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। उनकी कैसे चेंज? कैलकुलेशन भी बदल जाती है। हाँ, पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है, इसलिए ही हम बोलते हैं कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में यही सीखने वाले कि भाई क्या है, एक्चुअल क्या है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि
बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में हम बोलते हैं कि भाई टाइम चाहिए, तो टाइम हम एस्ट्रोलॉजी को भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें एस्ट्रोलॉजी भी रीज़न है और कुछ हम लोग भी इसमें रीज़न होते हैं कि देखो आज का ज़माना बहुत टेक्निकली हम फास्ट हो गए, फिर भी कहीं न कहीं टाइम लिखने में गलत हो जाता है। अब क्यों गलत होता है कि भई मेरे पास जो घड़ी है उसमें 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे होगा, या सामने वाले की जो घड़ी है, जैसे मेरी घड़ी 3 बज के 5 मिनट बता रही है, सामने वाले की 3 बज के 10 मिनट बता रही होगी, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि उसमें घड़ी में कोई आगे पीछे हो गया, इसलिए टाइम में प्रॉब्लम हो गई। या हम बोलते हैं कि जो अभी हॉस्पिटल में क्लॉक लगी रहती है, तो वो सेल पे चलती है, तो सेल वाली भी क्लॉक क्या होती है कि 2-4 महीने के बाद थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, तो उसके वजह से भी हम बोल सकते हैं कि भई टाइम लिखने में थोड़ा-सा हम बोलते हैं कि आगे-पीछे हो गया। अब चलो, अब ये तो हो गया कि भई कोई टाइम लिख रहा है, अब वो हम बोलते हैं कि टाइम लिखा है लेकिन गलत लिखा है। अब लिखने वाले पे भी डिपेंड रहता है, अब कौन लिखेगा टाइम, कि भई हम बोल रहे हैं कि भई जो लेडी बच्चा डिलीवर कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि भई कौन लिखेगा, है ना? जन्म का समय रिकॉर्ड करेगा कौन? अब जो माँ बच्चे पैदा कर रही है वो तो नहीं करेगी, वो तो बेचारी डिलीवरी केस पे रहेगी, तो वो थोड़ी लिख पाएगी। अब जो पिताजी है ना? वो बच्चे के पिताजी है, ये उससे रिलेटेड रिश्तेदार है, जो हम बोलते हैं कि भई हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं, वो भी एक्चुअल टाइम नहीं लिख पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूज़ आए तक 2 4-5 मिनट का फ़र्क हो भी जाता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि भई वो भी नहीं लिख पाते, अब कौन लिखेगा? अभी हम डॉक्टर्स लोगों को बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है हम लिख लेंगे, बहुत बार हम बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब लिख लेना। अभी डॉक्टर तो पहले ये देखेगा ना कि डिलीवरी करनी है तो सेफ डिलीवरी करे, कोई सी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, अगर हो गई है तो पहले वो उसको ठीक करेगा, कि देखेगा नहीं अभी मैंने अभी से बच्चा करा है तो मैं टाइम लिख लूँ, या नर्स है जो भाई डॉक्टर के साथ डॉक्टर को हेल्प करती है, वो देखेगी ना भाई बच्चा आ रहा है, अगर माँ डिलीवर कर रही है तो वो ठीक से बच्चा ले, ठीक से नाल जो रहती है वो कट करे, बच्चा कैसा है, हंस तो रो रहा है, क्या है मूवमेंट है, वो देखेगी या वो टाइम देखेगी। यानी एक्चुअल हम बोलते हैं कि भाई बच्चे का जो भी बर्थ टाइम अगर कोई लिख रहा है तो एग्जैक्ट टाइम हम लोगों को मिलेगा सही, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। इसमें दूसरा रीजन क्या रहता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी भी वजह हो सकती है कि कई देखो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं बर्थ टाइम लिखने में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। कोई क्या बोलता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, जब उसका हेड दिखता है, तो वो टाइम उसका जन्म का है। कोई बोलता है बच्चा पूरा बाहर आ गया, है ना? तो वो उसका टाइम जन्म का है। कोई बोलता है कि बच्चा जब माँ और बच्चा दोनों अलग होते हैं, उसकी नाल कटती है, तो वो टाइम बच्चे का हम मानेंगे। कोई बोलता है कि बच्चा खुद से रोता है और साँस लेता है ना, अपना इंडिविजुअल लाइफ़ शुरू करता है, साँस लेके और रोना शुरू करता है, तो वो टाइम है। तो वही एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, जब लेडी कंसीविंग होती है यानी बच्चा उसके पेट में ठहरता है ना? आरूढ़ लगन हम जिसको बोलते हैं कि वो अपने आप में एक है, कि जब हम बच्चा बाहर आ रहा वो नहीं, जब बच्चा पेट में आया कंसीविंग का टाइम, वो भी बहुत से लोग बोलते हैं कि उससे भी हम बोल सकते हैं बर्थ टाइम हमारा बोल सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं न कहीं बोल तो डिस्प्यूट है कि कौन-सा टाइम एक्चुअल हम माने, है ना? कि बर्थ टाइम ये है। एक्चुअल हम लोग बहुत से लोग क्या करते हैं कि भई बच्चा और जो माँ है उसकी जब नाल काटते हैं, वो डॉक्टर बोलता है कि भाई ठीक है, ये भी हम कंसिडर करते हैं कि भाई इसका बर्थ टाइम है। तो बहुत से वेरिएशन आते हैं बर्थ टाइम में, इसलिए हमको ज़रूरी होता है कि भाई बर्थ टाइम हम सही से निकालें। अब ये निकाल कैसे सकते हैं, तो हर एक एस्ट्रोलॉजी में वो तो हम बोले कि बहुत से पद्धति दी है, ठीक है, बर्थ टाइम करने की। तो हम किस पद्धति से देखेंगे, क्या-क्या देखेंगे, सब हम अब कोर्स में देखेंगे। पहले आप लोगों को जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा भी जो लोग अभी वेबिनार देखेंगे या यूट्यूब पे जाएगा तो उनको मालूम होना चाहिए कि भाई कोर्स कौन लेगा, ठीक है? तो मेरा नाम सोनाली राय है, मेरा क्वालिफिकेशन बीएड एलएलबी है। मैंने उस सरनेमी के वास्तु एंड प्लेसमेंट इन 16 जोन ये बुक लिखी है, जो आपको अमेज़न किंडल पे मिल जाएगी। मैं वास्तु राय कंसल्टेंसी एंड कोचिंग की को-फाउंडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। पिछले 12 से 13 साल का मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। बहुत से जो हम बोलते हैं 3500 से ज़्यादा घरों का मैंने वास्तु विज़िट किया है, 6-7 हज़ार से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ये हमारे स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल है और ये हमारे कोर्सेज़ से 80 से ज़्यादा कोर्सेज़ है। हमारे कोर्सेज़ की लाइब्रेरी है, आपको हर प्रकार के कोर्स मिल जाएँगे, छोटे से बड़े कोर्स मिल जाएँगे। इसमें आपको पीडीएफ भी मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोर्स हो गए जब तक कि आपके क्वेश्चन के सवाल के जवाब हम देते हैं, उसके बाद भी आप 8 दिन बाद, महीना भर, 6 महीने, साल भर के बाद भी अगर आप
कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, सवाल रहता है आपके मन में, तो हम आपको पूरी हेल्प करते हैं। तो ये पूरे के पूरे हमारे 80 से ज़्यादा कोर्सेस है, बहुत हमारे स्टूडेंट्स को मालूम है कौन से कोर्स है। तो अब हम देखेंगे बर्थ टाइम, है ना, सिनेरियो, जैसे कि मैंने बोला। अब आपके पास जब भी कोई आएगा, है ना, कि भाई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है ना, देखो 2 सिचुएशन में करना रहता है। हम हर बार किसी का कुंडली लेके बर्थ टाइम करते नहीं बैठेंगे ना, ये सही नहीं है। अगर हमको सामने वाला बोल रहा है, जैसे कोई आया है आपके पास, आपका क्लाइंट, और वो बोलता है कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा मेरे बर्थ में फ़र्क है, कि भाई 5-10 मिनट का फ़र्क है या 1-2 घंटे का फ़र्क है, तब हमको करना है। या जब हम कोई सी चीज़ उसको प्रिडिक्शन कर रहे हैं या उसकी कुंडली रीड कर रहे हैं और हमको लगता है कि कुंडली उसके जो भी इवेंट हो रहे हैं लाइफ से वो मैच नहीं खा रही है, तब हमको बर्थ टाइम करना पड़ता है। बाकी हम बिना वजह बर्थ टाइम हर किसी की कुंडली का लगाते नहीं बैठेंगे, है ना। हम लोगों को दोनों सिचुएशन सिनेरियो मालूम होना चाहिए कि कुंडली कैसे मैच नहीं कर रही है। उसकी कुंडली जो हम रीड कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ में जो इवेंट होते हैं उससे उसकी कुंडली मैच करती है। तो वो अगर मैच नहीं करे तो हम बीटीआर करेंगे, या सामने वाला खुद ही बोल रहा है कि भाई सर मैडम मेरे जो भी है कुंडली में 5 से 10 मिनट का फ़र्क है, तब हम बर्थ टाइम कर देंगे। वरना हम बर्थ टाइम नहीं, तो रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब भी बीटीआर करते हैं तो उसके लिए हम आरपी लेते हैं, जो हम एक मेथड है ना, तो वो भी हमको देखना पड़ता है। तो जब भी हमारे मन में सवाल उठेगा ना, या आपके सामने वाले के मन में सवाल उठेगा, तो उस सवाल का जवाब भी हमको तभी ही आता है। वो डिवाइन जो एनर्जी रहती है, तो वो सवाल के हिसाब से जवाब भी भेजती है। अगर आपके मन में सवाल नहीं आएगा तो उसका जवाब भी हमको सही से नहीं मिलेगा। अगर बिना सवाल के अगर आप कोई जवाब ढूँढने जाओगे तो उसका आपको सही से जवाब नहीं मिलेगा। यानी आपको ज़रूरत ही नहीं है बीटीआर करने की, और अगर आप उसका बीटीआर करने बैठोगे तो वो बीटीआर सही नहीं होता है। तो 2 सिचुएशन में हमने बीटीआर करना चाहिए। एक तो सामने वाला इंसान खुद बोल रहा है, या हमको लग रहा है कि उसकी कुंडली उसके जो भी लाइफ में इवेंट हो रहे हैं उससे मैच नहीं कर रही है ना। इवेंट क्या रहते हैं वो भी हम इस कोर्स में देखेंगे कि कैसे इवेंट मैच करते हैं, नहीं करते। तो अब सामने वाला क्या है, अभी जो पहली जो सिनेरियो है कि हमने बोला कि भाई किस टाइम में रहता है, कि भाई वो बोलेंगे 10 से 15 मिनट का फ़र्क है, ठीक है, हम उसको देखेंगे। या बोलेगा कि भाई मेरा 11 से 12 के बीच में 1 घंटे का फ़र्क है ना, तब भी हम उसका बीटीआर कर सकते हैं। अब हम बीटीआर किस चीज़ का कर सकते हैं ना, आपको ये भी आना चाहिए ना, सिर्फ़ 5-10 मिनट के फ़र्क का ये बीटीआर आपको करना आना चाहिए क्या, है ना, जन्म शुद्धिकरण नहीं। हम 5 से 10 मिनट का अगर कुंडली में फ़र्क हो तब भी कर सकते हैं, 1 घंटे का फ़र्क हो तब भी कर सकते हैं। कभी-कभी कोई क्या बोलता है कि भई मेरा जन्म सुबह की शाम हुआ, सुबह के टाइम हुआ था। सुबह कब हम बोलेंगे तो अब वो बोलेगा कि भई सुबह मेरी माँ नाश्ता करी थी या उठी थी और ऐसी सिचुएशन में उनका पेट दुखा, हम हॉस्पिटल गए और बच्चा हो गया। तो अब हम सुबह क्या बोलते हैं कि भई कोई सुबह 5 बजे से 4 बजे से भी मानते हैं, 9-10 बजे तक सुबह हम बोलेंगे, तो 4-5 घंटे का टाइम हो गया। अब उस टाइम में उसका सही टाइम निकालना चाहिए कि भई तेरा जन्म 9 बज के 10 मिनट 22 सेकंड पे भाई, यानी पूरा हमको टाइम निकालना चाहिए कि आपका जो है सुबह 9 बज के 10 मिनट 22 सेकंड को आपका एएम को आपका जन्म हुआ था। ये हम टाइम उसको पूरा निकाल सकते हैं 4 घंटे में या 1 घंटे में या 5 से 10 मिनट में हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है? या वो बोलेगा शाम को पैदा हुआ था तो शाम के टाइम भी, है ना? ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है, बहुत से लोगों का रहता है कि भई ऐसे टाइम पे पैदा होते हैं कि भाई लगन खत्म होने वाला रहता है और दूसरा लगन स्टार्ट होने वाला रहता है। जैसे कि हम बोलेंगे भी किसी का कैंसर असेंड है ना, कर्क लगन है, और वो अब 29 डिग्री पे था, कुछ समथिंग और मिनट पे था, 10-15 मिनट पे था। तो अभी अगर हम बोलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर उसको बताता है कैंसर लगन, कर्क लगन, और दूसरा बताता है लियो लगन, तो उसको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल मेरा लगन कौन सा है। ये भी उसका कन्फ्यूजन रहता है। तो ये भी हम बीटीआर के थ्रू जान सकते हैं कि भाई कौन से लगन में वो पैदा हुआ है, एक्चुअल कैंसर लगन में पैदा हुआ है या फिर वो लियो लगन में पैदा हुआ है। ऐसे ही वो नक्षत्र संधि में भी पैदा हो सकता है। नक्षत्र संधि यानी 2 नक्षत्र एक के बाद एक आते हैं ना, अश्विनी के बाद हमने बोला कि भरणी नक्षत्र आता है। तो अब वो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ कि भरणी नक्षत्र में पैदा हुआ, यानी ये खत्म हो रहा था और ये शुरू हो रहा था। इस टाइम भी हम नक्षत्र संधि में जो लोग पैदा होते हैं, है ना, वो भी हम निकाल सकते हैं कि भाई तुम्हारा अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए थे या तुम भरणी नक्षत्र में। क्योंकि देखो हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है।
ठीक है। लगन क्या है, 2 घंटे में चेंज होता है, हमारा लगन हमारा 2 घंटे में चेंज होता है, वो भी हम पे करता है। उसके बाद हम डीप में जाएँगे ना, तो नक्षत्र भी हम पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो नक्षत्र हम बोलते हैं कि भई 43 53 या 42 54 ऐसे जो मिनट है उसमें एप्रॉक्स हम बोले कि 1 घंटे में नक्षत्र चेंज हो जाता है ना। तो फिर वो नक्षत्र भी हमको ज़रूर रहता है, क्योंकि उसका असर हमारे इस पर पड़ता है। तो हमको वो भी देखना ज़रूरी है कि भई नक्षत्र संधि में तो ये इंसान पैदा नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से भी हम उसकी जन्म शुद्धि कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि हमने बोला कि भई उसको पता ही नहीं है ना, 24 घंटे में हम बोलेंगे कि उसको पता ही नहीं है वो कब पैदा हुआ है। जैसे कि उसको डेट पता है, उसको पता नहीं है कि सुबह पैदा हुआ, दोपहर पैदा हुआ, शाम को पैदा हुआ। सिर्फ़ मुझे मालूम है मैं 17 तारीख को पैदा हुई। अब 17 तारीख की रात में 12 बजे हुई, 1 बजे हुई, 2 बजे हुई, 3 बजे हुई, दोपहर में 4 बजे हुई, शाम को 7 बजे हुई, ये मुझे मालूम नहीं है। सिर्फ़ मुझे ये मालूम है कि भई मेरा बर्थ डेट है 17 जनवरी 1990। हाँ, लेकिन मुझे ये टाइम नहीं मालूम, तो ये टाइम हम उसको 24 घंटे में से भी उसको टाइम हम निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। अभी कभी-कभी ऐसा होता है कि उसको मालूम नहीं है कि भई कौन-सा दिन है ना? डेट भी नहीं पता। अभी इसको यहाँ डेट तो भी मालूम था, टाइम नहीं मालूम था। अब उसको महीना ही पता है कि मैं जनवरी में ही पैदा हुई हूँ। अब वो मुझे जनवरी 1990 में पैदा हुई हूँ। अब मुझे उसमें 15 को पैदा हुई हूँ, 16 को पैदा हुई हूँ, 17 को पैदा हुई हूँ, फिर 17 तारीख को 17 जनवरी को पैदा हुई, तो 17 जनवरी को कितने बजे पैदा हुई हूँ, है ना? कितने मिनट पे पैदा हुई हूँ, ये सब हम निकाल सकते हैं। यानी कि उसको महीना ही पता है और साल पता है, दिन नहीं पता है, डेट नहीं पता है, तो हम वो डेट भी निकाल सकते हो। कभी-कभी अभी देखो ये तो बर्थ टाइम के बहुत सी चीज़ें दी वाली है ना, बहुत लोगों को महीना भी पता नहीं रहता है, बहुत लोगों को दिन पता है, महीना पता है, लेकिन साल ही याद नहीं रहता है। ये बहुत रेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि भई ये हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी को महीना नहीं पता, साल नहीं पता, तो हम वो भी कैसा निकाल सकते हैं, ये भी उसमें कैलकुलेशन दी वाली है कि हम कैसा निकालेंगे। लेकिन इन जनरल तक लोगों को इतना यहाँ तक तो महीना और डेट भी मालूम रहती है, बहुत कम रहती है कि जिसको 17 है। हाँ, कन्फ्यूजन रहता है कि वो बोलता है कि भई 15 है या 16 है, ये एक उसको कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। ये एक आधा 1 दिन आगे पीछे का कन्फ्यूजन रहता है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। यानी आपके पास जब सामने वाला क्लाइंट आएगा, तो आप इतने सिनेरियो में से उसकी जो जो भी सही टाइम है, वो सही टाइम उसको निकाल के दे सकते हो। क्योंकि सही टाइम जब तक आपके पास नहीं रहेगा, आप उसकी कुंडली को रीड ही नहीं कर पाओगे। अगर आप उसकी कुंडली को रीड नहीं कर पाओगे, तो आप उसकी शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, प्रोफ़ेशन में कब उसको वो ग्रोथ होगी, प्रोफ़ेशन में उसको लॉस हो, तो करियर में उसको अगर नहीं मिल रहा है सपोर्ट, तो क्यों नहीं मिल रहा है, हेल्थ इश्यू क्यों आ रहे हैं, उसकी कुंडली नहीं बता रही लेकिन उसको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। फिर अगर आ रहे हैं तो फिर हमको कौन-सा प्रॉब्लम प्लैनेट उसको प्रॉब्लम दे रहा है, फिर इसको रेमेडी क्या करनी है, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, कुंडली पे डिपेंड होती है। कुंडली सही है तो चीज़ें इवेंट भी अपने लाइफ में बरोबर आते रहेंगे, उसके हिसाब से अगर हमको कोई तकलीफ है तो हम उसकी सही से रेमेडी भी कर पाएँगे। और कुंडली सही नहीं है तो आप उसको इवेंट को भी नहीं पकड़ पाएँगे, उसके कारण प्रॉब्लम भी नहीं पकड़ पाएँगे, तो उससे कारण हम उसको रेमेडीज़ भी नहीं दे पाएँगे, क्योंकि हमको प्लैनेट कौन-सा परेशान कर रहा है वो भी हमको समझ में नहीं आता, है ना? तो इसके लिए हमको सही टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो अब हमने देखा कि भई इतने सारे सिनेरियो है, जिससे हमको क्या करना है कि भई लोगों को कन्फ्यूजन है 1 घंटे, 4 घंटे, दिन का, महीने का, साल का, सबका, इसलिए वो आपके पास आते हैं और आपको उनका बीटीआर करना होता है, ठीक है? अब हम बीटीआर करेंगे ना, तो किस इससे करेंगे, तो बीटीआर करने के बहुत सारे पद्धति है, लेकिन वो क्या है, बहुत जटिल है। किसी में आपस में देखो कोई सी भी है तो मतभेद तो रहेगा ही, है ना? अब कोई सी विधि है जो आसान भी है, कोई सी विधि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमको ऐसी चीज़ सीखना है कि जिससे हम बीटीआर भी कर ले और आसानी से करे, है ना? तो हमको ऐसे नहीं है कि भई हम कर रहे हैं और उसमें हमें खुद कन्फ्यूजन हो गया और हमको ही नहीं समझ रहा है, ऐसी कोई-सी भी हमको पद्धति नहीं यूज़ करनी है। हमको तो सादे आसान रास्ते से जाना है ना? हमको ऐसे टेढ़े-मेढ़े रास्ते से नहीं जाना, हमको आसान रास्ते से जाके हम भई सीधा-सीधा बीटीआर हम कर पाएँ। तो इतने सारे मेथड्स हैं बीटीआर करने के, है ना? इतने सारे मेथड्स बीटीआर करने के दिए वाले हैं, लेकिन हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो कृष्ण मूर्ति पद्धति में जो रेक्टिफिकेशन की मेथड दी है ना, यूजिंग बाय रूलिंग प्लैनेट, है ना, उसके हिसाब से ही हम कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से ही बीटीआर करना सीखेंगे,
ठीक है, तो हम किससे सीखेंगे? हम कृष्णमूर्ति केपी पद्धति से ही बीटीआर करना सीखने वाले हैं, जो एकदम सटीक है, आपको सही बताती है, ठीक है, जो भी है आपको आंसर जो देती है वो एकदम एक्यूरेट देती है, सेकंड में देती है, और कोई सी विधि नहीं जितने आसानी से नहीं बताती, सेकंड तक नहीं जाती, वो केपी सेकंड में जाती है, और सिंपल है, जटिल नहीं है, हार्ड नहीं है। उसमें जो रूल है ना, हम भले ही दिन के लिए निकालेंगे, 1 घंटे के लिए निकालेंगे, 15 मिनट के निकालेंगे, महीना का निकालेंगे, साल का निकालेंगे, दिन जो भी रूल है वो एक ही सिनेरियो, एक ही रूल से जाएगा, है ना? इसके लिए अलग रूल, उसके लिए अलग रूल, उसके लिए अलग रूल, ऐसे नहीं रहेंगे। रूल जो रहेगा वो एक ही रूल रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा-सा बोले तो हम 15 मिनट के और 10 मिनट के लिए निकाल रहे हैं, तो उसका थोड़ा-सा 4 रूल है, तो 2 घंटे के लिए है, उसमें 1 रूल ऐड होगा, उसके 5 रूल हो जाएंगे, बाकी के 4 रूल सेम ही रहेंगे, यानी रूल सेम ही रहेंगे, भले ही वो संधि लगन का हो, नक्षत्र का हो, सुबह पैदा हुआ हो, कभी भी पैदा हुआ, उसको पता नहीं है, तो सब में हमें एक ही विधि का प्रयोग करेंगे। हम ऐसे नहीं है कि इधर अलग उधर अलग, ऐसा नहीं करने वाले, हम खिचड़ी नहीं करने वाले, हम एक ही रास्ते से जाके हम 15 मिनट का भी निकालेंगे, हम घंटे का भी निकालेंगे, हम सुबह शाम का निकालेंगे, हम महीने का निकालेंगे, हम साल का निकालेंगे, हम सबका बीटीआर निकालेंगे, लेकिन आसानी से निकालेंगे, हम खिचड़ी नहीं करने वाले। तो हम क्या क्या करेंगे इस कोर्स में कवर, जो कोर्स है उसका टॉपिक्स क्या है, तो देखो पहले हमको, जैसे मैंने बोला कि आपको बीटीआर करना ज़रूरी है कि नहीं, हम 2 पार्ट लेने वाले बीटीआर में, है ना? दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीटीआर करना ही है, तो आप बीटीआर का कोर्स पहले मैं आपको सिखाऊँगी, पहले आप देखो उसको ज़रूरी है कि नहीं, है ना? ज़रूरी नहीं है तो हम उसका बीटीआर करेंगे नहीं, आप वो कैसे ज़रूरी नहीं है, वो हमको वो भी आना चाहिए टेक्निक, है ना? वो टेक्निक भी आना चाहिए कि बीटीआर करना ज़रूरी है कि नहीं, उसकी टेक्निक आना चाहिए, और फिर बीटीआर करना है तो कैसे करना है ये हम इससे सीखेंगे। पहले हम देखेंगे कि भाई करना ज़रूरी है कि नहीं, तो करना ज़रूरी है कि नहीं के लिए उसके हम उसे जो टेक्निक रहती है ना, वो टेक्निक हम यूज़ करेंगे कि भाई एक फर्स्ट आती है डीएनए टेक्निक, ठीक है? देखो हम जब भी जन्म लेते हैं तो हम किसी न किसी डीएनए से हमारा कनेक्शन रहता है ना, हम हमारे किसी की ना किसी की निशानी है कि भाई मैं मेरी माँ, मेरे पिताजी की निशानी हूँ, मेरे दादा की निशानी हूँ, मेरी नानी की निशानी हूँ, यानी मेरा डीएनए है ना, तो मेरे डीएनए मेरे पूर्वज है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे डीएनए से कनेक्ट रहते हैं, तो हम हमारे डीएनए से कनेक्शन है कि नहीं वो हम देखते हैं, हमारी कुंडली से हम बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं ना, कि हम हमारे डीएनए से कनेक्ट है कि नहीं, तो हम वो डीएनए से कनेक्शन देखेंगे हमारा, अगर हमारा डीएनए से कनेक्शन मिल जाता है तो हमको बीटीआर की ज़रूरत ही नहीं है, और डीएनए से कनेक्शन नहीं मिलता है तब हम फिर बीटीआर करेंगे। अगर हमको डीएनए से कनेक्शन मिल जाता है तो हमको बीटीआर की ज़रूरत नहीं है, और कनेक्शन नहीं मिलता है तो हमको बीटीआर की ज़रूरत है। अब वो डीएनए भी क्या होता है, डीएनए सीधा होता है, डायरेक्ट एक होता है डीएनए से कनेक्शन, और एक इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है? डायरेक्ट कनेक्शन सीधा-सीधा हमको दिख जाता है, और इनडायरेक्ट कनेक्शन हम ढूँढते हैं। तो दोनों तरीके से हम सीखेंगे, डीएनए से हमारा कनेक्शन दोनों तरीके से सीखेंगे हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम दोनों में से जिसमें भी हमको मिलता है तो हमको बीटीआर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ठीक है? क्योंकि कई एक रूल हमको वो बोल रहा है सामने वाला, लेकिन हमने देख लिया इसकी कुंडली में अगर इसका लिंकेज दिख रहा है ना, कनेक्शन दिख रहा है, तो फिर हम उसको रेमेडीज़ के थ्रू उसका हम जो भी शादी बच्चा हम उसका करवा सकते हैं, ठीक है? अब जो भी कस्प सीएसएल कस्प जो रहते हैं 1 से 12 जो हाउसेस है, उसके थ्रू भी हम सामने वाले का बीटीआर कर सकते हैं। जब सामने वाला बीटीआर बोलता है कि भाई मेरी शादी है, मेरा बच्चा है, मेरा करियर है, तो हम ये जो भी हाउसेस है 1 से 12 हाउसेस है, हमको मालूम है हर एक हाउसेस कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है, तो हम उस हाउसेस से भी सामने वाले को क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, और वो उसकी लाइफ में घटना घट रही है क्या, इवेंट बेस हम बीटीआर करके देखेंगे। अगर वो इवेंट मैच कर रहे हैं, देखो हर एक इवेंट है ना कुंडली में, ज़रूरी नहीं रहता 12 से 12 है ना, तो 1-2 मिनट में सब लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इवेंट उसकी लाइफ में मिलेगा, शादी का मिलेगा, बच्चे का मिलेगा, करियर का मिलेगा, एजुकेशन का मिलेगा, ना कुछ उसके इवेंट लाइफ में मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसकी कुंडली राइट है, फिर उसको बीटीआर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इवेंट मैच नहीं हो रहे हैं उसके लाइफ के, तो हम उसका फिर बीटीआर करेंगे, ठीक है? तीसरा है कि भी प्लैनेट है, ग्रह, हर एक ग्रह है, जो ग्रह के कारक तत्व भी रहते हैं, जैसे राहु है, केतु है, जुपिटर है, सन है, हर एक के कारक तत्व रहते हैं। वो कारक तत्व के हिसाब से भी हम उसकी कुंडली को जज कर सकते हैं कि भाई इसकी कुंडली सही है नहीं है। अगर वो कारक तत्व के हिसाब से उसकी कुंडली मैच कर रही है, किसी भी एक टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं ना, हर एक तत्व आप डीएनए से भी कर ले रहे हैं, आप इवेंट मैच भी कर ले रहे हैं, आपको किसी भी एक चीज़ में भी मिल गया तो आपको मालूम है हमारी कुंडली सही से ही जा रही है। आपको सब चीज़ों से ही मैच
मैच करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो हम प्लैनेट के कारक तत्व से भी हम देख सकते हैं, अगर आपकी कुंडली वहाँ मैच कर रही है तो आपको बीटीआर करने की ज़रूरत नहीं है। दशा द्वारा भी हम जो है बीटीआर करेंगे, कि भाई दशा द्वारा भी हम देखेंगे कि भाई इसकी कुंडली अगर मैच कर रही है भी तो हमको बीटीआर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जो भी है ना, कि भाई बीटीआर के विविध जो भी है, मैंने आपको बताया था कि क्या-क्या अगर उसको बीटीआर करने की ज़रूरत है, अगर हमने देखा कि ये मैच नहीं कर रहा है उसका कुछ भी, तब हम बीटीआर करेंगे। तो बीटीआर करेंगे तो हम बीटीआर में क्या-क्या सीखेंगे कि भाई अलग-अलग टाइम है ना, टाइम के बदलाव है। जैसे 10 से 15 मिनट का किसी का टाइम में डिफरेंट है तो उसका बीटीआर करना सीखेंगे, 1 से 2 घंटे का है तो उसका बीटीआर करना हम सीखेंगे, ठीक है। 1 से 4 के बीच में यानी 1 घंटे से ज़्यादा 3 से 4 घंटे का अगर फ़र्क है तो उसका बीटीआर करना हम सीखेंगे। कोई सुबह पैदा हुआ है, कोई शाम को पैदा हुआ है, कोई रात में पैदा हुआ है तो उसका बीटीआर हम करना सीखेंगे। किसी का भी कस्प बॉर्डर पे अगर वो है, हम बोलते हैं ना लगन संधि, कि भी किसी को 29 डिग्री पे पैदा हुआ है, कोई 1 डिग्री पे पैदा हुआ है, तो उसके हम बोलते हैं कि भाई हम कैसे समझेंगे कि भाई कन्या लगन है, तुला लगन है, तो वो भी हम फिक्स कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। नक्षत्र संधि पे अगर कोई पैदा होता है तो उसका बीटीआर भी हम करना सीखेंगे। केवल हमने बोला कि तिथि याद है, यानी उसको डेट याद है, 24 घंटे में से उसको टाइम याद नहीं है, तो हम वो बीटीआर करना सीखेंगे। हम महीना हमको अगर याद है, तारीख याद नहीं है कि भाई जनवरी में मैं 15 को पैदा हुआ हूँ या 16 तारीख को पैदा हुआ हूँ, दोनों में से हमको एक तारीख फिक्स करनी है। हमको ये भी नहीं मालूम है, 15-16 भी नहीं मालूम है, हमको जनवरी में से, टोटल जनवरी में से हमको एक तारीख निकालनी है, तो हम वो भी सीखेंगे। और हमको सिर्फ वर्ष याद है, हमको महीना याद नहीं है, तो हम वर्ष में से महीना निकालेंगे, महीना में से दिन निकालेंगे, दिन में से उसका घंटा निकालेंगे, घंटा में से मिनट निकालेंगे, और मिनट में से सेकंड निकालेंगे, हम सब निकालेंगे। तो हम सब निकालना सीखेंगे। समझ में आया? हम इतना हमारा पूरा कोर्स का कंटेंट रहेगा। किसी को कोई सवाल इससे रिलेटेड कि बीटीआर तो क्या है, जो मैंने आपको बताया कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है बीटीआर की, तो समझ में आया कि हम क्या सीखेंगे और बीटीआर ने क्या है एक्चुअल। किसी का कोई सवाल? हेलो मैम। हाँ निवेदिता जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो हम पीटीआर लगाएंगे, ये सिर्फ मतलब अगर कोई कुंडली जो है वो केपी पद्धति से हो तभी चलेगा, मतलब जो हाँ, वैदिक हम वाला है केपी से उसमें ये नहीं चलेगा? नहीं, वैदिक का हमको तो कुंडली मालूम नहीं रहती ना, हम निकालेंगे केपी पद्धति से इसमें। हाँ हाँ, ओके हम्म, ओके। कुंडली तो हमारे पास रहेगी ना, अगर किसी के पास कुंडली नहीं हो तो कुंडली बनाना हम सीख रहे कि भाई, और निकालने का तरीका जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत से है, तो हम वैदिक पद्धति से नहीं जा रहे, जैसे मैंने बताया ना बहुत सारे अलग 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 पद्धति है, तो हम सिर्फ हम्म। निकालेंगे केपी से। जो अभी आपने ओके केपी किया है ना, वो ही पद्धति से हम निकालेंगे, क्योंकि उसमें सटीक ओके हमको ओके। सेकंड तक जाना है ना। देखो निवेदिता जी, आपने किसी को मिनट बता दे तो वो बोलता मिनट नहीं, आपने किसी को सेकंड भी दे दिया ना, तो ये हाँ बोलता है जी, कि हाँ ये बंदे ने मेरा सही बीटीआर किया, यानी सेकंड भी बताया है इसने मुझे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बीटीआर में हम वहां तक पहुंचेंगे फिर। ओके ओके। और समझने में आसान है ये, हाँ, ये मतलब समझने में कैलकुलेशन में आसान है। काफी आसान है। कैलकुलेशन में कैसा है, मैंने जैसे बोला ना, एक ही रूल आपको जाएँगे, जैसे हम दिन का निकाल रहे हैं, जैसे घंटे का निकाल रहे हैं, हम्म तो उसके 4 रूल हम्म है। अगर हम भई हम्म किसी का दिन ही नहीं पता है ना, डेट नहीं पता, तो उसमें एक रूल हम्म ऐड होगा ना, क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा रूल तो हम्म। लगेगा। तो बाकी की 4 सही जो है। है, आपको 4 रूल याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, यानी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता, केपी में कन्फ्यूजन नहीं रहता। ओके रूल हम सेम ओके ही लगाते जाते हैं सबको। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, किसी का कोई सवाल? ये मैडम इसके लिए केपी सीखना पड़ेगा क्या हमें? केपी तो नहीं आता हमें। नहीं, केपी नहीं आता, मैं केपी से बताऊंगी। देखो कोई सा भी कोर्स है उसमें संजीव जी, तो मैं डिटेल में बताती हूँ, है ना, बेस से ही जाते कि हमको कैसा लेना है। तो आपको भले केपी नहीं आता है तो मैं थोड़ा पूरा जो है बेसिक ये कोर्स में जो भी जरूरी है एस्ट्रोलॉजी, वो तो मैं सिखाती हूँ कि आपको क्या क्या कैसा कैसा देखना है, ठीक है। तो आपको नहीं भी अच्छा आता तो चल जाता है, जिसको देखो जिसको कोई चीज आती है तो उसको आसान पड़ता है, जिसको नहीं, जैसे आपको नहीं आती तो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे केपी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे, तो उनको वो चीजें तो एक ही टाइम में उनको बीटीआर की रिवीजन करना पड़ेगा। आपको केपी में है तो वो एक टाइम में समझेंगे, तो आपको 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसा कुछ हार्ड अच्छा। नहीं है, सिर्फ हम जा रहे हैं केपी के मेथड से, ठीक है। बाकी बेसिक से ही मेरा कोई सा भी कोर्स है तो मैं उसमें बेसिक से समझाती हूँ, क्योंकि सामने वाले को पहले बेस आना चाहिए ना, उसके बाद आगे का हम बढ़ेंगे ना। बेस ही नहीं आएंगे तो उसको समझेगा क्या क्या क्लास में चल रहा क्या है ना। पूरा डिटेल में है ये वो। मैडम, ये एस्ट्रोलॉजी भी बेसिक ही हमने किया है अभी तक, ज्यादा नहीं किया डिटेल में, तो फिर हाँ तो कैसे समझेंगे इस कोर्स को?
संजीव जी एस्ट्रोलॉजी आती है तो फिर और क्या है, लोगों की मैं मुझे हमें बेसिक आती है, बेसिक ही हाँ, पता तो है, बस ज्यादा फिर नहीं आपको पता। देखो आपको 9 प्लैनेट मालूम है, 12 राशि मालूम है, 12 हाँ भाव जी, मालूम बस। है ना? हाँ जी। यही हाँ। एस्ट्रोलॉजी है। इसके बाद आपको जानना है कि भई मुझे मैरिज एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए या मुझे चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए, वो सब चीज़ें अलग है संजीव जी। तो मैं लोगों हाँ को जी। क्या बोलती हूँ, डर जाते हैं, अरे मुझे एस्ट्रोलॉजी इतनी आती है, तो उतनी ही एस्ट्रोलॉजी काफ़ी है। आपको बस अब उसमें आगे किसी एक चीज़ में परफेक्ट होना है ना? तो आपको बीटीआर में परफेक्ट होना, तो बीटीआर के हिसाब से आपको बाकी जैसे कि हम जा रहे हैं, गैस में चूल्हा जलाना आता है, गैस पे कढ़ैया रखना आती है और मुझे भई एक तरह की सब्ज़ी बनाना आती है, इतना आता है ना, तो आपको सिर्फ़ दूसरे प्रकार की सब्ज़ी कैसी बनाना है वो सीखना है। तो एस्ट्रोलॉजी आ रही है ना, हाँ। तो बेसिक नॉलेज तो है आपको, तो कुछ हार्ड नहीं जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको हम बोलते हैं कि भई अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, तो भी आपको आ जाएगा। तो फिर आपको तो उसमें एस्ट्रोलॉजी आ ही रही ना कि आपको राहु क्या है, सूर्य क्या है, ये मालूम है आपको। मुझे वो तो हाँ नहीं जी। समझाना पड़ेगा ना आपको, है ना? हाँ मुझे जी। मेष राशि किसको बोलते हैं, मेष राशि कितने नंबर पे आती है, ये तो नहीं समझाना पड़ेगा ना, वो तो आपको मालूम है ना। हाँ जी। तो वो हार्ड नहीं है, बाकी जो है वो हम बेसिक से ही लेते हैं, तो आप को वो हम्म। तो नहीं, और नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अरे सामने वाला नहीं पूछ रहा है, तो मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ। तो मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं, सामने वाला नहीं पूछ रहा है, उसको आता है या वो शर्मा रहा है इसलिए नहीं पूछ रहा। आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछो ना, क्लास में आप 10 बार पूछो, आपको थोड़ी कोई आप पूछ रहे हो तो आपकी वजह से किसी और का भी उसको भी समझ में आ जाएगा। उसके दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं आया होगा जो संजीव जी के दिमाग में आया, शायद सामने वाले के नहीं आया होगा। तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि आप कोई हाँ। क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जो ठीक मैडम है? ये बीटीआर उससे भी होता है क्या? नवांश कुंडली से नवांश देख के भी तो करते हैं वो कई हाँ, प्लेटफॉर्म पे। वो थे, वो वैदिक नवांश। में हाँ, जाते हैं ना, मैंने बोला ना बीटीआर करने के अलग-अलग है, हाँ। तो वो वैदिक में जाते अच्छा। हैं नवांश देख के, तो वैदिक में करा जाता है ना? वो नवांश कुंडली अच्छा। पे करते हैं, बोरिलिंग हाँ। पे करते हैं, बहुत से देखो बीटीआर करने के अलग-अलग है ना संजीव जी? अच्छा। अलग-अलग हाँ। अलग-अलग तरीके आज़माते हैं, तो अपन केपी से जा रहे हैं, है ना? तो क्योंकि अच्छा। केपी में बहुत सरल सटीक आंसर सेकंडों में मिलते हैं। देखो वैदिक कुंडली में ना 2 घंटे ही पकड़ते लगन, है ना? लेकिन केपी में जो है तो हम मिनट तक जाते हैं, क्योंकि वैदिक में अगर जो इंसान 2 घंटे में पैदा हुआ है, जैसे कोई जुड़वे बच्चे हैं तो 2 घंटे में पैदा हुए, तो वो उसके जो लाइफ में इवेंट अलग-अलग घटते हैं, वो एकदम से क्लियर नहीं बता सकता। लेकिन हम केपी से बता सकते हैं कि एक बच्चा है 2 मिनट 3 मिनट पहले पैदा हुआ, एक बच्चा 2-3 मिनट बाद में पैदा हुआ। लेकिन अगर कोई केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ और एक वीनस के नक्षत्र में पैदा हुआ, तो वीनस क्या प्लैनेट है आपको मालूम है? वीनस लग्जरियस देता है, ब्रांडिंग देता है। तो एक बच्चे का स्वभाव कैसा रहेगा? बहुत पैसे उड़ाने का, अच्छे कपड़े लत्ते पहनने का, ऐशो आराम में जिंदगी। और दूसरा बच्चा अगर केतु में पैदा हुआ, केतु के नक्षत्र में, तो उसका कैसा नेचर रहेगा कि सबसे अलग रहेगा, सबसे शांत रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा। तो ये चीज हम किससे पकड़ेंगे संजीव जी? ये हमको केपी से ही पकड़ में आएंगी। एक ही बच्चे अच्छा। पैदा हुए हैं, 2 से 3 मिनट का फ़र्क है, लेकिन दोनों की लाइफ में डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि उनके सब लॉर्ड बदल जाते हैं। तो एक बच्चा करियर में बहुत ऊपर जा रहा है, एक बच्चा करियर में ग्राफ नीचे जा रहा है, एक बच्चे की शादी हो रही है, एक बच्चा जुड़वा बच्चे, तो उसकी भी शादी उसी टाइम होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही? एक इंजीनियर है और एक बेचारा थोड़ा-सा पढ़ाई में डल निकला, क्यों डल निकला? तो ये सब उसके सब लॉर्ड हम रीड करके देख सकते हैं संजीव जी। ये कि हमको वैदिक अच्छा। में नहीं समझ में आता। वैदिक में 2 घंटे का ही वो स्पैन लेके चलते हैं राशि का। ऐसा नहीं है। हमको अगर किसी चीज़ को समझना है ना, आपको तो थोड़ा डीप में जाके समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये बिहेवियर पैटर्न क्यों चेंज है इसका, क्योंकि उसके सब लॉर्ड बदल जाते हैं 2-2 3-3 मिनट में। इसलिए हम केपी को इम्पोर्टेंट है। हाँ। वैदिक है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपका बहुत गहन अध्ययन होगा ना, तब वो वैदिक में आप उसको पकड़ सकते हैं, या आपको प्लैनेट अच्छा। मालूम होंगे, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। हमको केपी से ही बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसकी लाइफ में बच्चा होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, इसकी नेचर में, बिहेवियर में, पैटर्न में क्यों चेंज है, इसके लाइफ पैटर्न में क्यों चेंज है, ये केपी ही बताएगी आपको, और नहीं बताएगा। तो अच्छा। वो देखो बीटीआर के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम केपी से जाएंगे। ठीक है? अच्छा। आसान पड़ता है और कुछ नहीं। हाँ। तो प्रश्न कुंडली कौन सी होती है मैडम? प्रश्न कुंडली से भी करते हैं ना कुछ? नहीं तो ये कैसे बना है? नहीं प्रश्न प्रश्न कुंडली कुंडली, भी बनाएंगे क्या इसमें? प्रश्न कुंडली नहीं, हम तो बीटीआर सादा सामने वाला बोल रहा है ना, हाँ। उसकी इंफॉर्मेशन पे हम देख के बनाएंगे। उसमें प्रश्न कुंडली नहीं बोलते, इसमें आरपी का यूज होता है, रूलिंग प्लैनेट का यूज होता है। प्रश्न अच्छा। कुंडली अच्छा। जैसे हम कोई सवाल का जवाब दे रहे जिसके पास कुंडली नहीं है। अभी देखो हाँ। हाँ। तरीके से संजीव जी, किसी के पास कोई के पास कुंडली नहीं होगा और हमारी शादी करनी है या कोई प्रॉब्लम है, तब हम हाँ। उसकी प्रश्न हाँ। कुंडली बनाते हैं या होरारी से बनाते हैं। लेकिन कोई हाँ, आपके हो पास रहा है। आया है, कोई आपके पास आया है कि मुझे कुंडली बना के दो, है ना? तो आप प्रश्न कुंडली से कुंडली नहीं बना के दे सकते, आप उसको बीटीआर से ही कुंडली बना के देंगे। ठीक है? हाँ जी। प्रश्न
कुंडली से आप उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा उसकी कुंडली का सही टाइम नहीं बता सकते। अच्छा। हाँ ये केपी का आपका कोई बेसिक कोर्स का है क्या, ये रिकॉर्डिंग वो ले लें, थोड़ा और हेल्प मिलेगी आपसे। हाँ, तो हमारे केपी है ना, केपी का अच्छा पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेस है ना मेरा, तो वो तो अच्छा कोर्सेस है। अभी जो अच्छा जैसे किसी को करना रहे तो वो रिकॉर्डेड कोर्स ले लेता, क्योंकि जब कोर्स आता तब हम उसको बोलते कि अभी आज आपने रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया, तो जब मैं वो वापस से कोर्स लूंगी, क्योंकि 80 कोर्स है तो कोई सा भी कोर्स रिपीट होने में टाइम लगता है, तब आप वो हाँ बैठ के जी हाँ। वापस हमारे साथ बैठ के कर सकते हैं। और नहीं तो आपको वैसे रिकॉर्डेड कोर्सेस में पूरा समझ में आ जाता है, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमको हम बोलते फोन लगा के व्हाट्सएप अच्छा करके अच्छा। कंफ्यूजन भी मिटा सकते हैं, है ना। नहीं व्हाट्सअप तो हमारे पास उनका है, सर का है, आपका नहीं है व्हाट्सअप। सर को बोलो तो सर बात करा देंगे ना ऐसा कुछ अच्छा नहीं अच्छा, है हाँ सर सर का। से तो होता ही रहता है, काफी हाँ तो सारे कोर्स कर लिए सर से तो मैंने। हाँ तो कैसा है संजू जी, मैं देती हम्म, नहीं हूँ कि मेरे पास कैसा है, फिर मुझे हाँ ना वो क्लाइंट के नंबर्स, मेरे फैमिली नंबर सब हाँ। मैच हो जाते हैं, तो थोड़े अच्छा अच्छा। हाउस वाइफ हूँ तो बच्चे के हिसाब से मैं मेरे हाँ नंबर हाँ नहीं हाँ, देती, लेकिन सर के नंबर से मैं हर अच्छा किसी को बात कर लेती हूँ, हाँ। जब भी आप रहो तो अच्छा बात कर अच्छा, लेती हूँ आपके सर जितने। से बात कर लेंगे फिर। हाँ, आप और अगर सर से आप बात केपी कर भी लेंगे। देखो, यदि आपको केपी करना है, आप केपी भी कर सकते हो इससे पहले, और नहीं भी है तो मुझे इतनी गारंटी है कि मैं इतना, यानी इसमें हमने डीप में दिया ही है नॉलेज कि आप बीटीआर भी कर सकते हो, और फिर नहीं अच्छा समझो अच्छा। तो केपी भी ले सकते हैं, क्योंकि ओके मैं मेरे स्टूडेंट को ऐसा हवे में नहीं हम कराते कोर्स, अभी कोर्स पहले हम उसका बेस तैयार करते हैं और बेस से ही हम कोर्स स्टार्ट करते हैं कोई सा भी, तो आपको बीटीआर समझ अच्छा। में आ ओके मैम। जाएगा, ठीक है। ओके थैंक्स मैम। ओके। हाँ, और किसी का कोई सवाल? प्रिया जी, निवेदिता जी, पुष्पराज सर, राहुल सर, अजय जी, किसी का कोई सवाल? किसी देखो कोर्स में क्या रहेगा, ठीक है, कोर्स है 10 दिन का, ठीक है, हमारा जो भी कोर्स रहेगा 10 दिन का है। बीटीआर लोग बोलते कि अरे बीटीआर को इतनी जरूरत है क्या, वो अपने आप में समझना बहुत जरूरी है। बीटीआर हम किसी की जन्म कुंडली बना रहे, किसी का जैसे डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना रहता है तो हम उसकी कुंडली का पूरा ऑपरेशन करते हैं, उसको सही एग्जैक्ट टाइम निकाल के देते हैं, तो लोग बोलते हैं 1 घंटा। बीटीआर जब आप किसी का करने बैठोगे तो वो भी शांति चित्त से करना पड़ता है, ऐसा एकदम से बीटीआर बहुत आसानी से कुंडली में नहीं होता, तो हमको पूरा डिटेल में समझना है तो 10 दिन का है। टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है आप मेरे स्टूडेंट है, तो टाइम मेरे कोर्सेज का 10 दिन से 11 दिन भी हो सकता है, नहीं तो फिर हम जो बोलते हैं कि 1 घंटे का रहेगा, जैसे 7 से 8 बजे का लिखा है, हमारी कोई सी भी क्लास 8 बजे खत्म नहीं होती, 8:30 9 तो बज ही जाते हैं ना, तो जो है टाइम लिमिट्स रोज डेली 1 घंटे का रहेगा। टाइम ये बढ़ भी जाएगा, ये डेट बढ़ भी जाएंगे, लेकिन हमने एक दिया है कि 10 दिन का कोर्स है और डेली 7 से 8 डेली रहेगा। 22 अप्रैल से हमारा ये कल से कोर्स शुरू होने वाला है। कोर्स की फीस है 3499 में पढ़ाओगी, ठीक है। आपको इसके पीडीएफ पूरे मिलेंगे, कोर्स करते टाइम आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरे आपको पीडीएफ मिलते हैं और डिटेल में कोर्स के पीडीएफ मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आपके पीडीएफ कैसे रहते हैं, तो आपको पूरे पीडीएफ मिलेंगे। एक मिनट भी आपको ध्यान लिखने में नहीं डालना है, क्योंकि मैं बोलती हूँ इंसान के पास एक ही दिमाग है, अगर वो लिखने में लगाएगा तो सीखेगा क्या, इसलिए हम पीडीएफ देते हैं कि भाई आप लिखो मत, पूरी डिटेल जानकारी हमारी पीडीएफ में रहती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास 1 साल रहती है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है जो कल से है, तो ये आप इस नंबर पे पेटीएम जीपे भी कर सकते हैं। इस पे नहीं हो रहा हो तो फिर सर के नंबर पे भी आप कर सकते हैं। ये नंबर पेटीएम जीपे का है, मेरा नहीं है, तो बहुत से लोग इस पे ट्राई करते हैं, सिर्फ ये पैसे के लिए है, तो आप इस पे पे कर सकते हैं। या फिर बहुत से लोग जो दूसरे किसी भी ग्रुप से आ रहे हो या किसी और लिंक से आ रहे हो, तो उनको भी आप पैसे पे करके भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सर कोई, अगर आप किसी ग्रुप के थ्रू आ रहे हो तो आप उधर भी पेमेंट करके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे जो स्टूडेंट है तो अगर वो करना चाहते हो तो वो सीधा इधर जीपे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप बोल तो फ़ोन लगा के मुझसे भी बात कर सकते हैं, सर को बोलो तो सर मेरे से बात करा देंगे। कोर्स के बाद भी आप अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया तो हमारा संबंध खत्म हो जाता नहीं है। हम आपको अभी 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 10 साल के बाद, जब तक हमारा प्लेटफॉर्म है आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ कोर्स से रिलेटेड, ठीक है।
तो किसी का कोई सवाल, बहुत अच्छा कोर्स है, जो भी एस्ट्रोलॉजी करता है ना, किसी भी फील्ड में है, अपने या किसी को अपने रिलेटिव किसी किसी से का भी कुंडली का करना हो तो उसके खुद के लिए भी अच्छा है, और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि जब वो किसी को कोई सी रेमेडी दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए उसको बीटीआर आना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कुंडली मैच नहीं खा रही है तो आपकी रेमेडी कुछ काम नहीं कर सकती। उसकी लाइफ में इवेंट अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्या बताओगे ना। सामने वाला ने आया बोला कि भाई मेरी कुंडली बता रही शादी है, लेकिन शादी नहीं हो रही, तो आपको देखना आना चाहिए कि भाई इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। अगर कुंडली अगर सही से बता रही है तो फिर कहीं ना कहीं इसका टाइम गलत तो नहीं है, तो वो गलत क्या है ना। तो वो हम कुंडली को बीटीआर के थ्रू जान सकते हैं। देखो मैंने इसमें कर्मा अलाइनमेंट भी लिया है। अब आपको मालूम है मैं जब कोर्स पढ़ाती हूँ तो बहुत से एक्स्ट्रा चीजें होते हैं, तो हम इसमें है ना कर्मा अलाइनमेंट भी देखेगी। बहुत से इंसान है ना जो उसकी दशा चलती है ना उस पैटर्न से वो चलता नहीं तो भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये कुंडली जब ये कोर्स करेंगे ना तो मैं आपको, जिसने भी केपी किया है नहीं भी किया है, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगी कि आप दोनों तरह से उसको प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इसकी लाइफ के इवेंट भी दे सकते हो, और उसकी कुंडली से आप उसको ये बता भी सकते हो कि भैया तू ऐसा कर तो तेरी लाइफ में तेरी जो है कि लाइफ स्मूथली जाएगी। आप दोनों भी, हम बोलते हैं ना कर्मा अलाइनमेंट क्या रहता है, तो हम वो दोनों कुंडली और हमारे जो कर्म है उसको अलाइन करना भी इस कोर्स में सीखेंगे। मैंने वो टॉपिक बताया नहीं, लेकिन वो बोलते बोलते ही आपको खुद को मैं समझाऊंगी कि आप देखो बहुत सी चीजें रहती है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर है ना वो बताते नहीं है, लेकिन अगर हमको वो चीजें मालूम पड़ गई ना तो हमको लगता है अरे अच्छा सही बात है, हम इसका ये आलू है तो मैं आलू की सब्जी भी बना सकती हूँ, आलू मटर भी बना सकती हूँ, आलू को मैं आलू बैगन भी बना सकती हूँ। तो एक चीज है हम 10 तरीके से यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसको आपको समझ में कभी कभी नहीं आता, वो चीज मैं आपको वो भी समझाऊंगी कि आपको ये जो इवेंट बेस हम देखेंगे, तो इवेंट बेस से भी आप लोगों का बहुत सी चीजें पकड़ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी आप बीमारी कर सकते हैं। देखो अभी मेरे जो स्टूडेंट्स है या जो भी, हम किसी की बीमारी है हम बोलते हैं कि भाई इसको ये बीमारी होगी, कोई बोलता है कि इसका सूर्य खराब है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई देखो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, ठीक है एसिडिटी की प्रॉब्लम है। किसी को बोलेंगे तेरे हार्ट की प्रॉब्लम है। अब एक ही चीज सूर्य है दे रहा है, तो हम मुझे बताओ ये किसको देगा और ये किसको देगा, है ना। ये दोनों में सूर्य खराब है, दोनों का ही सूर्य खराब है। तो कभी कभी आप बोलोगे कि वो बोलेंगे हाँ नहीं मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, छोटा सा सूर्य ने असर दिया। वो कोई बोलेगा नहीं मुझे सूर्य ने इतना बड़ा असर दे दिया कि मेरे को हार्ट डिसीज हो गई, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो गया। तो कब ये उसको इफेक्ट देगा, ये भी तो आपको कुंडली में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए ना। तो ये भी हम पढ़ना सीखेंगे जब हम इवेंट बेस आपकी कुंडली रीड करेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि भाई सूर्य किसकी कुंडली में एसिडिटी दे सकता है और किसकी कुंडली में जाके हार्ट की बीमारी देके ऑपरेशन दे सकता है ना। अगर किसी का वीनस खराब है तो हम बोलेंगे कि भाई वीनस है, तो आप उसको पूछ सकते हो कि भाई देखो स्किन की प्रॉब्लम है क्या, या फिर वीनस किडनी भी खराब कर सकते हैं। तो आप किसको ये बोल तो किसको छोटा असर देगा और किसको ज्यादा असर देगा, ये भी तो आपको एस्ट्रोलॉजर, तो ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि वीनस अगर किसी कुंडली में या मेरी कुंडली में खराब हो रहा है तो मुझे वीनस क्या रिजल्ट देगा, यानी मेरे को स्किन डिसीज आएगी या किडनी रिलेटेड या यूरिन इन्फेक्शन आ जाएगा, या फिर प्राइवेट पार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, या रोमांस में प्रॉब्लम दे देगा, या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देगा। तो क्या प्रॉब्लम देगा, कितनी हद तक देगा, ये डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए ना। कोई प्लैनेट है, मून है, तो हम बोलेंगे कि भाई उसको मून मून से रिलेटेड है तो उसको क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, उसका मन नहीं लगेगा, जी घबराएगा, या मून उसको डिप्रेशन में लेके चले जाएगा, डिप्रेशन के हद तक लेके चले जाएगा, पागलपन के हद तक लेके चले जाएगा। तो मून कब रिजल्ट देगा ये, है ना। किसी को मून सिर्फ थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस देगा और किसी को मून साइको बना देगा। तो ये क्या रहेगा, उसकी फर्क कैसा करोगे, तो ये भी हम कुंडली में करना सीख सकते हैं। तो ये सिंपल है, ये हम लोगों को वो तो कोई एक लोग बता देते हैं, कई लोग होशियार रहते हैं कि वो अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। और ये ट्रिक रहती है कि ट्रिक से आपको पता, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमको क्या रिजल्ट देगा प्लेनेट, है ना। किसकी कुंडली में क्या प्लेनेट देगा, कि उसको एसिडिटी की दे देगा या उसको हार्ट प्रॉब्लम दे देगा, ये भी आप जज कर सकते हो। बड़ा आसान है, लेकिन नहीं बताते हैं आपको, यही कुंडली रीड करना आना चाहिए, है ना। जब हम कोई सा कोर्स करते हैं तो उसके डीप में हमको जाना चाहिए, तभी हमको वो कोर्स का फायदा मिलता है ना। तो क्या मतलब है अगर आपने कोर्स किया और आपको अगर नहीं मालूम कि सूर्य आ रहा है और सूर्य हमको अगर अच्छा दे रहा है खराब दे रहा है, तो क्या मालूम है, दोनों बोलेंगे बताओ उसको मैडम उसको एसिडिटी दिया और उसको हार्ट दिया, तो ये आपको फर्क बताना आना चाहिए कि क्यों कि सूर्य ये था और इसकी कुंडली में सूर्य ऐसा था, इसलिए इसको ऐसे ऐसे डिफरेंट। तो ये डिफरेंट करना भी हम आसानी से समझ सकते हैं मैम।
बहुत आसान है और वो सिखाने वाले पे डिपेंड रहता है कि वो आप लोगों को कैसा सिखाता है, या फिर आप लोग खुद होशियार हो तो आप वो चीज़ों को पकड़ सकते हो। तो ये भी मैंने इस कोर्स में सीखेगी कि भाई प्लैनेट कब अपना किसी की कुंडली में कम असर देते हो, किसी की कुंडली में क्यों उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते, तो ये भी हमको रीड करना आता है, कुंडली से ही है। ठीक है, तो इतना डीप हम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल? मैम, हाँ निवेदिता ये दीदी। जो हाँ जी, ये टाइम फिक्स है हमारा 7 बजे का? हाँ निवेदिता जी, आपको तो मालूम है अपना 7 बजे का टाइम रहता है, क्यों? अच्छा, नहीं कितने 1 घंटे का है ये, कैसे है ये? हाँ 1 घंटे का है निवेदिता जी। अच्छा, तो मतलब 7 की जगह 8 नहीं हो सकता है क्या? अभी देखो 7 की जगह 8 अगर जैसे बाकी के भी स्टूडेंट्स रह गए है ना, तो अगर हाँ, सबने हाँ बोला तो हम 7 की जगह 8 भी रख लेंगे निवेदिता जी, सबको कंफर्ट होना चाहिए ना। मेरा क्या 8 अच्छा, का, हम एक्चुअली 9 मेरा भी। हाँ ओके, बोलो ना। एक्चुअली मेरा 7:30 तक क्लास है, तो है ना, तो देखो निवेदिता दीजिए, हम दूसरे स्टूडेंट को भी पूछेंगे ना, 7:30 कर लेंगे अपन, है ना। जो भी है अच्छा, ऐसा, अगर किसी को टाइम मैच होता किसी को नहीं होता वो भी देखना पड़ता है ना, फिर लेट भी हो हाँ जाता है ना। जी, आपको तो मालूम है अपन डिस्कशन करते तो 8 बोला है तो 8:30 हो ही जाते हैं ना निवेदिता दीदी, तो अगर हम करेक्ट, 7:30 बोले तो 8:30 बोले तो 9 तो बज ही जाएंगे कोर्स पे, तो उस हिसाब से करेक्ट। मुझे रखना पड़ेगा। मैडम 9 कर लो। हाँ पुष्पराज जी, मुझे अब छुट्टी के टाइम 11 बजे सुलाओगे आप। 9 कर लो। देखो हाँ, पुष्पराज सर, लोगों के ऊपर डिपेंड है ना। आप बोलो जैसे निवेदिता जी है, दो चार जो भी रहेंगे हम उस हिसाब से टाइम रख लेंगे, टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा। हम सबको पूछ के 7:30 8 9 जो भी है वो टाइम हम कर लेंगे। मुझे तो पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, तो हम वो टाइम रख लेंगे पुष्पराज सर, है ना। मुझे लेट से चलेगा मैम। हाँ तो वही ना बाकी आप निवेदिता जी, सबकी जी, जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेट भी हाँ ले जी, लूंगी। 7:30 बोलो, 8 बोलो, 8:30 बोलो, पुष्पराज सर ने बोला 9 बोलो, जैसे भी पुष्पराज सर को क्या है ले लेंगे, लेकिन अभी बाकी स्टूडेंट्स को भी हम पूछ लेंगे, है ना। हाँ। ठीक है मैम, चलेगा। लेकिन आप कंफर्मेशन देना है कि आप लोगों ने बोला फिर कोई है, और फिर एन वक्त पे अगर कोई स्टूडेंट ने बोला 7:30 8 और उसकी वजह से हमने 8 किया, तो पता चला उसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, तो फिर ये हो जाता ना, फिर जो 7 बजे का था और वो 7 बजे का ही अच्छा रहता हाँ था, जी, तो है ना। जी, तो देख लेते हैं ना। आपको मैं बता दूंगी, आप तो कोर्स में रहोगे चलेगा, तो फिर मैं आपको कल बता दूंगी टाइम क्या रहेगा, है ना। चलेगा एटलीस्ट मैं मैम, 7:30 ओके, के बाद ही रखूंगी, फिर अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो 7:30 8 बजे के बाद ही रखूंगी फिर। ठीक है। ठीक है, चलेगा मैम, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? नो मैम, थैंक यू। सवाल नहीं है मैडम, थैंक यू आपको कि बहुत दिनों के बाद आपने कोर्स लेके आए बीटीआर। कब से वेटिंग हाँ, कर। आप रास्ता देख रहे थे ना सर, क्या करते हैं बीटीआर पंचांग की, अभी वो मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था सर, बीच में ट्रांजिट आ गया, बीच में टैटू आ गया, तो अपना तो बीटीआर बहुत दिनों से चल रहा था। अभी बीटीआर के बाद पंचांग भी लाऊंगी। देखो सर, अपना जब जो जिसकी कोर्स के निकलने का रहता वो निकलते रहते, तो अब आप बीटीआर का आया है तो मैंने बोला था एक अकेले पुष्पराज सर भी रहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी, क्योंकि बीटीआर करना ही था सर, मुझे भी था कि बहुत यूनिक कोर्स और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, क्योंकि हम लोगों को कुंडली बनाना आ जाती, लोगों का टाइम समझ में आया था। बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना कि कुंडली ही नहीं रहती, कुंडली ही नहीं रहती, तो हम देखो प्रश्न कुंडली से आप हर चीज का सवाल का बहुत से बार जवाब नहीं दे सकते, कितनी बार प्रश्न कुंडली बनाएंगे, तो आप इससे बहुत चीजें सीख सकते हैं बीटीआर से। थैंक अपने यू। आप में एक यूनिक कोर्स है, तो हो जाएगा कल मंडे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। अब वो 7:30 8 बजे देखो टाइमिंग का रहेगा, बाकी हो जाएगा कल से स्टार्ट। ठीक है, किसी का कोई सवाल? दीपक जी, मीनू जी, वर्मा जी, विद्या जी, अजय जी, प्रिया जी, संजीव जी। मैडम ब्लैंक चार्ट का भी आपने कुछ किया है क्या, करवाया क्या कोर्स वगैरह? हाँ, ब्लैंक चार्ट हमारे का डिक्शनरी? 80 कोर्सेस से ज्यादा है संजीव जी, अच्छा, तो ऐप ब्लैंक में चार्ट। है वो? हाँ अच्छा, आप बोलो तो आपको सर भेज देंगे। 80 से ज्यादा हाँ कोर्स है, हाँ, ब्लैंक ब्लैंक चार्ट चार्ट। प्रिडिक्शन भी है मेरा, वो भी बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। है। देखो हर एक भाव प्लैनेट 12 भाव में क्या रिजल्ट देंगे, याद मैं क्या बोलती हूँ कि किसी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि आपको खुद ही प्लैनेट देख के समझ में आ जाता है कि ये इसको रिजल्ट देगा। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, कैरेक्टर्स मालूम है ना कि जैसा ये विलेन है तो ये विलेन इसको गोली मारने ही वाला है, ये आपके दिमाग में बिठा दे तो आपको मालूम हो जाएगा। और ये अगर ऋतिक रोशन है तो इसका नाचने का शौक है तो नाचने का ही काम करेगा। तो आपको 12 हाउसेस की रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है,
अगर आप उसका कैरेक्टर हम्म। समझ जाते हो। तो यही मैंने मेरे कोर्स में वो बताया था स्नैपशॉट में, ब्लैंक चार्ट में। अच्छा वो अच्छा भी अच्छा ओके कोर्स है। हाँ अच्छा अच्छा थैंक्स मैम। हाँ। और किसी का कोई सवाल, अगर किसी का कोई सवाल नहीं हो तो हम हमारा वेबिनार यहीं ख़त्म करेंगे। जिस किसी को भी कोर्स एनरोल करना हो तो ज्वाइन हो सकता है। कल से कोर्स स्टार्ट होगा, है ना। कोई कोर्स से रिलेटेड हो, कोई सवाल हो तो आप फ़ोन लगा सकते हो, क्योंकि देखो कोर्स अभी है, इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। बहुत से मेरे कोर्सेस डबल से आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 80 कोर्सेस से तो हम उसको रिपीट लाते नहीं है, क्योंकि नए नए कोर्सेस हमको भी निकालना रहते। तो फिर आगे कभी बोलेगी कि टाइम इसका बढ़ाओ तो नहीं, अगले हफ्ते भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगले हफ्ते दूसरा कोई सा कोर्स का मेरा रहेगा। शायद पंचांग निकले, या शायद प्रश्न कुंडली निकले, या और कोई सा निकले, है ना। तो ये कोर्स फिर आने के लिए शायद साल भी लग सकता है, साल 6 या 6 महीने भी लग सकते हैं, अगर आपको आमने सामने पढ़ना हो। रिकॉर्डेड कोर्स लेना हो तो कभी भी आप रिकॉर्डिंग इसकी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अभी आपको आमने सामने पढ़ना है तो ये अपॉर्चुनिटी कल से है कि आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि भाई हर एक किसी को करना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में इंटरेस्ट है ना। और अपने आप में एक यूनिक है कि भाई आप समझो क्या है ना, कि हम कैसे हमारी लाइफ के इवेंट को भी जान सकते हैं, कि हमारी लाइफ में अगर हमारा प्लैनेट इधर बैठा है तो हमारी लाइफ में ये इवेंट हो सकता है। ये भी आप कुंडली से जज कर सकते हो। इसमें एक ही चीज नहीं है बीटीआर, यानी ना आप किसी को लग रहा होगा कि हम वर्ष टाइम निकालेंगे। इसमें बहुत से नई चीजें हैं कि आपको मुझे उस चीजों से, उस रास्ते से ले जाना है, तो आप बहुत नई चीजें सीखोगे कोर्स में, है ना। तो अपने आप में जब हम इवेंट बेस सीखेंगे या प्लैनेट बेस सीखेंगे, तो बीटीआर करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला ना 2 कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लिए। तो जब आप बीटीआर सीखोगे वो एक अलग है ना, ठीक है। लेकिन जब आप बीटीआर करना है या नहीं करना है, जो पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, इसमें बहुत सी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। इसमें आपको बहुत सी चीजें मिलेगी। ये तो हम बीटीआर कैसा करना है ये सीखेंगे, लेकिन बीटीआर करना है या नहीं करना है, ये कुंडली रीड करना आप इसमें बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या कुंडली कैसी इफेक्ट देती है। तो 2 चीजें कंबाइन, अगर आप बोल सकते कि भाई इसको बेसिक भी ले सकती थी और इसको एडवांस भी बीटीआर बोल सकती थी, लेकिन दोनों ही चीजों का हम, आपको मालूम है, कभी बेसिक या एडवांस नहीं लेते। एक ही कोर्स में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि इसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के से अगर आप बीटीआर का कोर्स करते हो तो आपको फिर दोबारा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरा कोर्स जब निकालती हूँ तो मैं खुद ही इतनी जगह इतनी रिसर्च कर लेती हूँ कि फिर आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो। तो अगर आप किसी का कोई सवाल नहीं हो तो हम हमारा वेबिनार यहीं करेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होगी। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो तो कल तक आप एनरोल कर सकते हो कोर्स, ठीक है। किसी का कोई सवाल? निवेदिता जी, प्रिया जी, थैंक यू मैम। पुष्पराज जी। पुष्पराज सर, आप आज क्लास कर रहे हो अटेंड, यानी कमाल है, संडे है। नहीं, संडे तो मैडम घर वालों के साथ में थोड़ा सा बाहर तो भाभी मारेगी मैडम ने संडे को भी रखा बोल के। संडे तो आप नहीं, नहीं, फैमिली के टाइम देते हो। नॉलेज वही बड़ा मैं, मैडम सपोर्ट कर, कोई प्रॉब्लम हाँ भाभी अच्छी है, मेरे को मालूम है, तभी तो आप यहाँ तक। अच्छा है, अच्छी है, चलो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो किसी का कोई सवाल नहीं हो तो हम लोग जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा कल मिलेंगे, ठीक है। आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय।